नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से? है, बेटे ने सपोर्ट किया है हम सरकार। लोग न्यूट्रल गियर है। अच्छा, न्यूट्रल गियर है। जो दिखेगा गलत उसका विरोध करेंगे, जो दिखेगा सही उसका समर्थन। आपने कहा न्यूट्रल गियर में अभी बात है। हाँ, तो गियर किस तरफ लगेगा? आनंद मोहन का मजबूत वोट बैंक है ना, जिधर लगेगा सरकार उसी की बनेगी। सभी दिग्गजों का जमावड़ा तो आनंद मोहन ने करवा ही दिया। दही चूड़ा के भोज को सियासी भोज कहा जाता है, शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है, एक तरह से कभी कभी कहा जाता है कि खेला भी करने की। शक्तिहीन लोग हैं। आनंद मोहन को कौन शक्तिहीन? आनंद मोहन बहुत एस्टेब्लिश लीडर रहे हैं बिहार के, जिन्होंने एक समय लालू प्रसाद यादव की सत्ता को चुनौती दी थी। एनडीए के अंदर जो एक नेता है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, क्या उनसे भी सियासी दूरी मिटेगी? मंत्री हैं चिराग पासवान। देखिए, जबरदस्त भीड़ आनंद मोहन जी के बेटे चेतन आनंद का गृह प्रवेश, और उसमें जबरदस्त भीड़ नीतीश कुमार से लेकर तमाम बिहार के बड़े राजनेता पहुंचे हुए, दिग्गज पहुंचे हैं। आनंद मोहन जी खुद एक्सक्लूसिव हमारे साथ हैं। आनंद मोहन जी, सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके बेटे का आज गृह प्रवेश है, मकर संक्रांति की भी शुरुआत हुई है, शुभ कार्यों की शुरुआत हुई है। क्या कुछ कहेंगे? नीतीश जी ने भी आके आशीर्वाद दिया है। देखिए, मुख्य तो भारतीय संस्कृति, परंपरा, ये विरासत, जी, मकर संक्रांति इसका द्योतक है जी, कि इस दिन हम लोग वर्ष में एक बार सारा गिला शिकवा भूल के अपनों को बुलाते हैं, अपने हम सब साथ साथ बैठते हैं, खिचड़ी चोखा जी, जो भी है, घी पापड़, तिलौरी चरौड़ी जी, और चूड़ा दही तिलकुट, ये सब का आयोजन होता है, भोज होता है। तो मकर संक्रांति के साथ साथ एक और विशेष अवसर है आज। ये मौका है कि चेतन आनंद के नए बंगले में जी, प्रवेश है, जी, गृह प्रवेश, तो दोनों एक साथ था। तो स्वाभाविक है, जब हम लोग पॉलिटिक्स से हैं जुड़े हुए, तो जो दोनों स्टेट के, झारखंड और बिहार के, उत्तर प्रदेश से भी साथी लोग हैं, जी, झारखंड बिहार के जो प्रमुख साथी हैं उनको याद किए, और उसी के साथ साथ जी, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम, स्पीकर, विधान परिषद के सभापति, जी, कई माननीय मंत्री जी लोग अभी भी आए हैं लोग, जी, महेश्वर हजारी वगैरह जी वगैरह, विजय चौधरी जी वगैरह थे, एमएलए ददन भाई आए हुए हैं, देख ही रहे हैं जी। तो ये लगातार 5 बजे तक सभी दिग्गजों का जमावड़ा तो आनंद मोहन ने करवा ही दिया। अरे ऐसे सब अपने दोस्त साथी लोग हैं। इस मौके पर जो होता है गृह प्रवेश और मकर संक्रांति साथ साथ था, तो हम लोगों ने बुलाया लोगों नहीं, सर देखिए, बिहार में पॉलिटिक्स नहीं, दही चूड़ा के भोज को सियासी भोज कहा जाता है, शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है, एक तरह से कभी कभी कहा जाता है कि खेला भी करने की। शक्तिहीन लोग हैं, बहुत आनंद मोहन शक्तिहीन है, छोटे लोग हैं। आनंद मोहन को कौन आनंद मोहन को कौन शक्तिहीन कर सकता है? फायर ब्रांड लीडर कहिए, ये जो विशेषण संज्ञा देना है, हम लोग साधारण लोग हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं कि आनंद मोहन बहुत एस्टेब्लिश लीडर रहे हैं बिहार के, जिन्होंने एक समय लालू प्रसाद यादव की सत्ता को चुनौती दी थी। चलिए, सब ये ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जब जैसा लगेगा कि भाई समय की चुनौतियाँ सबको, छोटे बड़े तमाम लोगों को, चाहे वो परिवार की चुनौती हो, चाहे वो समाज की चुनौती हो, ये आती हैं, तो सब अपने अपने अनुसार खड़ा होता है। 25 में बिहार विधानसभा का इम्पोर्टेंट चुनाव है। आनंद मोहन जी क्या देख रहे हैं, क्या परिस्थिति रहेगी? तेजस्वी यादव एक तरफ घूम रहे हैं। अभी चूड़ा दही खाइए ना, तो कहाँ तेजस्वी जी और नीतीश जी और एनडीए और महागठबंधन में लगे। नहीं, आप जब आपके यहाँ जमावड़ा हो रहा है, आप बिहार के इतने बड़े लीडर हैं। हमने कहा कि सारा शिकवा गिला सब भूल के, और आज के दिन लोग जमा होते हैं, कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं, ना कोई दोस्ती, बस अपने लोग अपनों के साथ बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। चूड़ा दही तिलकुट, घी पापड़ खिचड़ी अचार दही, ये सब। तो एनडीए के अंदर जो एक नेता है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, क्या उनसे भी सियासी दूरी मिटेगी? क्या चीज़ है? आपके बारे में जिन्होंने बयान दिया था एनडीए के
मंत्री हैं चिराग पासवान। कौन क्या दिया था, हम उनके पिताजी के साथ राजनीति किए हैं। अब कौन क्या बोल रहा है, नए लड़के लोग जाने। 25 के रन को क्या देखते हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा किस? अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग को सादर चूड़ा दही खिलाए, खिचड़ी खिलाए, ये देख रहे हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से, क्योंकि एनडीए तो कह रहा है तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ 25 में एनडीए कह रहा है कि 225 सीट जीतेंगे। 25 में तो एनडीए के नेताओं से न बात कीजिए। भाई आप भी तो एनडीए में हैं, मतलब आपकी पत्नी है, बेटे ने बेटा सपोर्ट किया है, हम सरकार लोग न्यूट्रल गियर है। अच्छा न्यूट्रल गियर है। देखिए लोकतंत्र में हाँ। हम जिस गुरु के चेला हैं उनका नाम चंद्रशेखर है, पूर्व प्रधानमंत्री, समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, समाजवाद के पुरोधा थे, बेबाक लीडर थे, लीडर थे, ईमानदार थे। उनके बारे में अटल जी ने कहा, उनकी 75वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में वो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि 50 दशक की मेरी राजनीति में लोकतंत्र का हमने दो ही पक्ष देखा, एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। लेकिन जब से चंद्रशेखर जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण हुआ, वो एक तीसरा पक्ष लेके आए, उसका नाम था निष्पक्ष। निष्पक्ष तो सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और चंद्रशेखर जी के शिष्य हम लोग निष्पक्ष हैं। आनंद मोहन अगर ये कह रहे हैं कि आनंद मोहन निष्पक्ष हैं, तो ये तो भाई या तो दोनों गठबंधनों के लिए जो दिखेगा गलत उसका विरोध करेंगे, जो दिखेगा सही उसका समर्थन। अभी के डेट में आकलन नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत। अब आगे देखिए ना, भोज खाइए ना भाई, क्यों बाल का खाल खींच रहे। नहीं, क्योंकि आपने कहा न्यूट्रल गियर में अभी हाँ, तो गियर किस तरफ लगेगा आनंद मोहन का, क्योंकि आनंद मोहन के पास भी अपना एक मजबूत वोट बैंक है ना। जिधर लगेगा सरकार उसी की बनेगी, जिधर लगेगा सरकार उसी की बनेगी। न्यूट्रल गियर में है, ये कहना है आनंद मोहन जी का। हालांकि नीतीश कुमार आए थे और संकेत आप समझ सकते। एक आखिरी सवाल मैं उठते उठते पूछ देता हूँ, लालू जी का गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन पारस जी ने लालू जी को न्योता भेजा है, तो लगता है कि उधर से भी मजबूत प्रयास किए। आज के दिन में कौन किसको न्योता भेजता है ये ज्यादा माने नहीं रखता है, ये कोई सियासी खबर नहीं है। हाँ, इसलिए अब सबको जिसको जो अच्छा लगता है, हमने कहा कि सारे शिकवा, सारा गिला, सब कुछ को छोड़ के और आज का दिन अपनों से मिलने जुलने, भोज भात खाने का है। इसलिए कौन क्या किसको न्योता दे रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। जो स्टेप लेंगे वो कौन क्या स्टेप लेगा इसका इंतजार कीजिए। चलिए, कौन क्या स्टेप लेगा इसका इंतजार करने के लिए आनंद मोहन कह रहे हैं सियासी भोज है। हालांकि कह रहे हैं सियासी भोज नहीं है, लेकिन तमाम एनडीए के बड़े नेताओं का जमावड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं।